हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछली वीडियोस में हम मोनो हैलो डेरिवेटिव्स की बनाने की विधियां, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स या डाई हैलोजन व्युत्पन्न। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको कहते हैं डाई हैलाइड्स। यदि किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक डाई हैलोजन व्युत्पन्न या डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। दोनों हैलोजन परमाणु की पारस्परिक स्थिति के आधार पर डाई हैलाइड्स तीन प्रकार के होते हैं: जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैम डाई हैलाइड किसे कहते हैं। दोनों हैलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं तो ऐसे डाई हैलाइड्स कहलाते हैं जैम डाई हैलाइड। एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है एथिलीडिन क्लोराइड CH3CHCl2। हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित है, तो ये किस प्रकार का डाई हैलाइड हुआ? जैम डाई हैलाइड। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसका? सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर उसकी नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 1,1 डाइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल प्रोपिलीडिन क्लोराइड। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। आइसोप्रोपिलीडिन क्लोराइड, यहाँ भी दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए जैम डाई हैलाइड के। नेक्स्ट डाई हैलाइड का प्रकार है विस डाई हैलाइड। यदि दोनों हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर स्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विस डाई हैलाइड्स। एग्जाम्पल लिया है हमने एथिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर स्थित हैं। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ भी दोनों हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन पर स्थित हैं। तो ये किस प्रकार के डाई हैलाइड्स होंगे? विस डाई हैलाइड्स। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तीसरा प्रकार कौन सा है डाई हैलाइड्स का? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। किसे कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स? यदि कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर हैलोजन परमाणु स्थित हैं तो उसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन। यहाँ हम देख रहे हैं हैलोजन कहाँ जुड़े हुए हैं? कार्बन श्रृंखला के पहले और अंतिम कार्बन पर जुड़े हुए हैं हैलोजन परमाणु। ये तो थे डाई हैलाइड्स के प्रकार। अब हमें पढ़नी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। सबसे पहले हम देखेंगे जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियाँ। पहली विधि है एल्काइन से जैम डाई हैलाइड बनाना। एल्काइन से किस प्रकार से बनाएंगे? एल्काइन का करेंगे हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी एल्काइन पर हमें हाइड्रोजन और हैलोजन जोड़ना है, यानी एल्काइन की क्रिया करवाएंगे HX के साथ। एसिटिलीन लिया है हमने, यहाँ क्रिया करवा रहे हैं HCl के साथ। क्रिया किस प्रकार से होगी? हमें एक कार्बन पे H जोड़ना है, दूसरे कार्बन पर हमें जोड़ना है हैलोजन। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? CH2CHCl। इस पर HCl का दोबारा एडिशन होगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पे हमने Cl जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? एथिलीडिन क्लोराइड। किस प्रकार का डाई हैलाइड है ये? जैम डाई हैलाइड, क्योंकि दोनों क्लोरीन है वो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमने लिया है 1 प्रोपाइन। क्रिया करवा रहे हैं इसकी HCl के साथ। अब ये एक असममित एल्काइन हमने लिया है। यहाँ HCl का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग होगा, यानी HCl का ऋणात्मक भाग यानी Cl- आयन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CCl डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर HCl का दोबारा एडिशन करवाना है, ये भी मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग होगा। Cl कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो हमारा प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा?
2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। सेकंड जो मेथड है जैम डाइहैलाइड बनाने का वो है कार्बोनिल यौगिकों से जैम डाइहैलाइड बनाना। कार्बोनिल यौगिक हमने पहला लिया है एसिटैल्डिहाइड CH3CHO। रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी PCl5 के साथ। O यहाँ से हमें हटाना है और यहाँ पर 2 Cl लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन गया एथिलीडीन क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा POCl3। नेक्स्ट हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा एसीटोन CH3COCH3। रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, वही काम हमें यहाँ भी करना है, O को हटाना है, यहाँ पर 2 Cl लगाने हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड प्लस POCl3 बन गया। ये तो थी जैम डाइहैलाइड बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं विस डाइहैलाइड बनाने की विधियाँ। पहली विधि है एल्कीन से विस डाइहैलाइड बनाना। एल्कीन का हम कर रहे हैं हैलोजनीकरण, यानी एल्कीन पर हैलोजन जोड़ रहे हैं। एथीन लिया है हमने, क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो सिंपली हमें दोनों कार्बन पर एक एक Cl जोड़ना है। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अब चूंकि दोनों हैलोजन दो निकटवर्ती कार्बन पर स्थित है, तो ये हमारा किस प्रकार का डाइहैलाइड हुआ विस डाइहैलाइड। नेक्स्ट हमने लिया है ग्लाइकोल से विस डाइहैलाइड बनाना। एथिलीन ग्लाइकोल लिया है हमने CH2OH CH2OH। रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी PCl5 के साथ। OH को हटाना है, उसकी जगह क्या लग जाएंगे Cl। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा एथिलीन क्लोराइड। और जो OH हटे हैं, 2 OH हटे हैं, तो 2 H और 2 Cl मिलके बना लेंगे 2HCl। और यहाँ से 2 O PCl3 के साथ मिलके बनाएंगे 2POCl3। ये तो थी विस डाइहैलाइड बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधियाँ। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाते हैं हम होल्स्टिगर अभिक्रिया के द्वारा। रिएक्शन करवा रहे हम CCl4 की प्रेजेंस में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसके साथ ब्रोमीन के साथ, तो हमें मिलता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हमने यहाँ लिया है एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। एडिपिक अम्ल कौन सा होता है 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। H हट गए, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर Ag सिल्वर लवण बन गया। रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें लगाना है, यहाँ से निकल जाएंगे 2 CO2 निकल जाएगी, 2 Ag 2 Br के साथ मिलके बना लेंगे 2 AgBr। और जो 2 Br बचे हैं वो 2 Br हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। और ये किस प्रकार का हैलाइड है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, क्योंकि हैलोजन यहाँ पर कार्बन श्रृंखला के पहले और अंतिम कार्बन पर स्थित हैं। ये तो थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अब हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। पहला हम ले रहे हैं जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे जल अपघटन जलीय KOH या एक्वस या जलीय NaOH या जलीय AgOH की क्रिया करवाई जाती है। जब जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तब हमें मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ हमने जैम डाइहैलाइड लिया है 1,1 डाइक्लोरोएथेन या एथिलीडीन क्लोराइड लिया है। जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों Cl हट गए, उसकी जगह क्या आ जाएंगे 2 OH। और जब भी 2 OH समूह एक ही कार्बन पर स्थित होते हैं तो ऐसा कंपाउंड अस्थायी होता है और उसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा। जल का एक अणु निकाल दिया हमने, तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर CH3CHO एसिड एल्डिहाइड हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। यानी जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन किया तो यहाँ हमें मिला है एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमने रिएक्शन ली है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन लिया है, उसका जल अपघटन करा रहे हैं जलीय KOH की प्रेजेंस में। तो पहले स्टेप में वही दोनों Cl हट गए, उनकी जगह आ जाएगा 2 OH। और अब ये दोनों OH चूंकि एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो ऐसा कंपाउंड अस्थायी होता है, इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, OH निकल गया, यहाँ से H निकाल दो
तो अब हमारे पास क्या बच गया, CH3COCH3 एसीटोन हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यानी जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विस डाइहैलाइड का जल अपघटन। विस डाइहैलाइड के जल अपघटन से ग्लाइकोल बनेगा। हमने विस डाइहैलाइड लिया है 1,2-डाइक्लोरोएथेन, जलीय KOH की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाएंगे, दोनों Cl हट गए, उसकी जगह 2 OH आ गए, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट रिएक्शन है विहाइड्रोहैलोजनीकरण या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना है। HX का विलोपन करना है। HX का विलोपन किसकी प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH। जहाँ भी अल्कोहलिक KOH लेते हैं वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट हमने लिया है CH3CHCl2 1,1-डाइक्लोरोएथेन। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HX विलोपन होगा। यहाँ से दोनों Cl निकल गए और यहाँ से 2 H निकल गए, 2HCl विलोपन हो गया और प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, यानी हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर एक एल्काइन। नेक्स्ट हमने लिया है विस डाइहैलाइड 1,2-डाइक्लोरोएथेन। रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एलिमिनेशन होगा। एक बार तो इस कार्बन का Cl और यहाँ से एक H हट गया HCl के रूप में, फिर यहाँ से ये Cl और यहाँ से एक H हट गया, तो यानी 2 HCl मॉलिक्यूल निकल गए और प्रोडक्ट हमारा क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, यानी यहाँ भी हमें एक एल्काइन मिला है। यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन की अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी हमें 2 HCl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोपाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है विहैलोजनीकरण। नाम से ही पता चल रहा है, विहैलोजनीकरण मतलब हैलोजन अणु का निकलना, X2 का विलोपन होगा। यदि हम जैम डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक एल्कीन। हमने यहाँ पर लिया है CH3CHCl2, एक जैम डाइहैलाइड लिया है 1,1-डाइक्लोरोएथेन। रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी जिंक के साथ, गर्म कर रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, ZnCl2। यहाँ पर 2 Zn लेने हैं, 2 ZnCl2 निकल जाएंगी और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड आ गया CH यानी हमें यहाँ एक एल्कीन प्राप्त हुआ है जिसमें कार्बन की संख्या लिए गए डाइहैलाइड की कार्बन संख्या से डबल है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी थी, 2, और जो प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है, 4 कार्बन वाला। नेक्स्ट हम ले रहे हैं विस डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण। जब विस डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण होता है तो एल्कीन बनता है, लेकिन अब कार्बन की संख्या क्या है, समान, इक्वल है, जितनी रिएक्टेंट में है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में होंगे। रिएक्टेंट हमने लिया है 1,2-डाइक्लोरोएथेन, क्रिया करवा रहे हैं इसकी जिंक के साथ, गर्म कर रहे हैं, ZnCl2 निकल जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। यदि हम लेते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, इसका विहैलोजनीकरण करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइक्लोएल्केन, समान कार्बन संख्या वाला एक साइक्लोएल्केन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन, जिंक की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl2 निकल गया ZnCl2 के रूप में और यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ डाइहैलाइड्स। पहला है मैथिलीन क्लोराइड CH2Cl2, इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। एथिल क्लोराइड, इसका उपयोग करते हैं टेट्राएथिलाइड बनाने में। और डाइहैलाइड्स का उपयोग रबड़ उद्योग में विलायक के रूप में भी किया जाता है। ये तो थे डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।